नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और जब से शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया गया है, उसके बाद मुस्लिम इलाकों को पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। तो क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। राजीव सर, आज संभल फिर चर्चा में है, क्या है खास वजह? देखिए, संभल की गंभीरता को जब आप योगी सरकार के उस 450-419 पेज की रिपोर्ट के बारे में जब समझेंगी तो पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि आखिर संभल चर्चा में क्यों है। 419 पन्नों की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि संभल में विश्व के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों का लिंक है, सक्रिय हैं ये आतंकी संगठन। अलकायदा के सक्रिय होने की बात कही गई, हरकत उल मुजाहिदीन के सक्रिय होने की बात कही गई। तो आप सोच सकती हैं कि जब संभल में इतने खतरनाक आतंकी संगठन हर पल एक्टिव हैं तो यहाँ हालात कितने खतरनाक हैं। और इसीलिए चूँकि संभल हिंसा 24 नवंबर 2024 को हुई थी और आज 24 नवंबर 2025 है, बरसी है, तो कहीं ना कहीं खौफ है कि आज फिर कहीं कट्टरपंथी तत्व उपद्रव न फैलाएं, हिंसा न फैलाएं। हालांकि योगी सरकार में होना इतना आसान नहीं है, लेकिन जनता के हितों के लिए, जनता को सुरक्षा के देने के लिए ये एहतियातन कदम उठाए जाने जरूरी हैं, जो आपने बताया कि फ्लैग मार्च के तौर पे या पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है। राजीव सर, आपने जिक्र किया, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एसएसपी हैं कृष्ण बिश्नोई, जिन्होंने आज सुबह सुबह अपनी पूरी टीम पुलिस बल के साथ जो गश्त किया है, सभी संभल के जो इलाके हैं, चाहे फिर वो दुकानें हो, मार्केट हो, मस्जिद के आसपास का जो पूरा इलाका है, वहां सुबह सुबह ही फ्लैग मार्च निकाला गया। और ये कृष्ण बिश्नोई एसएसपी साहब ने साफ कहा और डीएम राजेंद्र पेंसिया का भी एक बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है, क्योंकि आज 24 नवंबर है। 24 नवंबर 2024 को ही संभल में बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया था, जब पुलिस वालों को निशाना बनाया गया था और इस हिंसा के दौरान 4 से 5 लोगों की जान भी चली गई थी और इसमें 100 से ज्यादा आरोपियों को नामजद किया गया, गिरफ्तारी की गई और 2000 से ज्यादा जो लोग थे वो फरार बताए गए थे। और इसमें सीधे तौर पर मास्टरमाइंड के तौर पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम सामने आया था। राजीव सर, जियाउर रहमान बर्क जो हैं वो इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड है, लेकिन फिलहाल तो जेल से बाहर है, लेकिन कई लोग जेल की हवा भी खा चुके हैं जो उनके मददगार थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से प्रशासन और पुलिस जो एहतियात बरत रही है, वो क्या संकेत है? देखिए, बर्क की चर्चा आपने बहुत सही की। 22 नवंबर को बर्क ने ही उकसाया था कि हम इस देश के मालिक हैं, बाकी सब गुलाम, और उसके बाद तुर्कों और पठानों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो एक चीज़ और है कि जो आपने बोला कि पुलिस को लेकर, देखिए संभल का इतिहास अगर आप देखें तो बहुत ही रक्त रंजित रहा है, खून की नदियां यहाँ बही हैं। 15 से ज़्यादा दंगे आज़ादी के बाद की अगर हम आंकड़े लें तो 15 से ज़्यादा बड़े दंगे हुए हैं और 73 दिन तक ओवरऑल टोटल देखा जाए तो 73 दिन तक कर्फ्यू लागू रहा यहाँ। सोचिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हिंसा हुई थी तो पाकिस्तान के जो कुछ हथियार थे, पाकिस्तान के जो कुछ जो बम वगैरह उस टाइप के, मेड इन पाकिस्तान, वो सब बरामद हुए थे। दुबई में इसका जो मोस्ट वांटेड कहा जाए, जो मेन जो माइंड है, मास्टर माइंड, वो दुबई में सारी सटा बैठा हुआ है। उसके गैंग के कई सारे लोग यहाँ ऑपरेशन चला रहे थे इंडिया में रह के। सोचिए संभल में चल क्या रहा था। और इसके बाद तीनों के तीनों गिरफ्तार भी हुए और इनसे भी लगाया गया। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि ये जो दर्द है इस संभल में इनका कट्टरपंथियों का बढ़ क्यों रहा है। तो संभल को देखिए, योगी सरकार की प्लानिंग है कि अयोध्या की तरह बनाया जाए, काशी की तरह बनाया जाए और मथुरा की तरह तीर्थनगरी बनाई जाए। और इसके लिए लगभग 435 करोड़ जारी भी किए जा चुके हैं, फंड भी दिए जा चुके हैं। 50 किलोमीटर परिक्रमा क्षेत्र होगा, यह भी तय है। तो ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों ने कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो मुस्लिम धर्म के विरुद्ध ले लिया है। अरे भाई, मुस्लिमों को वहाँ से खदेड़ा हो ही जा रहा है। रजब सर, जो पूरा विवाद है शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर का, वो क्या है? देखिए, 24 नवंबर को जब अदालती आदेश आता है तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि सर्वेक्षण होने की बात कही गई थी। सर्वेक्षण हो रहा था, फिर ये हुआ कि आप जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं, शाही जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो हरिहर मंदिर
के ऊपर बाबर से पहले हरिहर मंदिर के ऊपर निर्माण उसका किया गया था कथित तौर पर। तो इसको लेके चीज़ें चल रही थी, अदालती आदेश था और उसी दिन हिंसा, मैंने जो बताया कि 22 नवंबर को भाषण देता है बर्क और उसके बाद हिंसा भड़क जाती है 24 तारीख को। और इसीलिए देखिए 12 बड़े मुकदमे दर्ज किए, इसमें 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2500 लोग शिनाख्त हुए। तो ये आप समझ सकती हैं कि गंभीरता को लेके कि आखिर संभल में चल क्या रहा था। और ये ओवरऑल जो मैंने फिर से एक बार कहा कि देखिए, और जो एक तरह से जो तीर्थ नगरी के तौर पर डेवलप करने की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर हरिहर मंदिर के ऊपर ऐसा हुआ था तो शासन प्रशासन देखे, उसके पास जब जो 419 पन्नों की रिपोर्ट आ रही है तो उसमें सारे चौंकाने वाले तथ्य आ रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया गया। सोचिए कि जिस नगर पालिका क्षेत्र की बात हो रही है वहाँ आज़ादी के समय में आपको 55 और 45 का रेशियो था, मतलब 55% वहाँ मुसलमान थे और 45% हिंदू थे। आज की तारीख में जो रिपोर्ट बता रही है उसमें 85% मुसलमान हो गए हैं और 15% हिंदू हो गए हैं। तो ये चीज़ें जो डेमोग्राफी जो चेंज है इसके पीछे भी बड़ी कहानी है और ये कहीं ना कहीं इलेक्शन से भी 2027 के इलेक्शन से भी जुड़ रहा है। और इसलिए जो चीज़ें अभी हाल फिलहाल में देखी जा रही हैं, जो वोट चोरी को भी अगर देखा जाए कनेक्ट या तमाम ये डेमोग्राफिक चेंज के माध्यम राजीव सर, जियाउर रहमान बर्क का एक बयान फिर सुर्खियों में है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि एक मस्जिद तो हमसे छीन ली गई लेकिन दूसरी मस्जिद हम छीनने नहीं देंगे, क्योंकि जो सर्वे हुए, सर्वे में कई ऐसे तथ्य सामने आए, कई ऐसे सबूत सामने आए जो मंदिर होने के मतलब कहें कि एक तरह से जो दावा हिंदू पक्ष ने किया वो उस दावे को पुख्ता करते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष मामला कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका है। ऐसे में ये जो लड़ाई है वो अभी आगे और बढ़ेगी। देखिए, सपा सांसद हों या फिर सपा का अखिलेश यादव प्रमुख जो हैं, तो उनको सोचना चाहिए शुरू से ही जो लोकतांत्रिक जो मर्यादा का खिलवाड़ करते हैं उनके साथ, जो संवैधानिक संस्थाओं पे खिलवाड़ करते हैं। आप सोचिए मामला कोर्ट में, कोर्ट इसमें जीरा कर रहा है, कोर्ट इसमें अपना आदेश दे रहा है, आप कौन होते हैं? बर्क ने क्यों उकसाया और बर्क बार बार क्यों उकसाते हैं? क्या ये अखिलेश यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है? आपने बिहार की हार देखी कि किस तरह से अखिलेश यादव 22 सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, उसके पास 2 ही सीटें जो महागठबंधन जीत पा रहा है और 20 पे हार जा रहा है। योगी 32 पर प्रचार कर रहे हैं, 23 पे जीत जा रहे हैं योगी। तो ये चीज़ें देखिए समझने वाली बात है। ये डर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है और इस डर को ही लेके योगी सरकार चाह रही है ये बर्क या बर्क टाइप के जो नेता, सपाई नेता हैं या महागठबंधन कोई अन्य नेता हैं, वो इस तरह से बयान करके संभल को दोबारा न सुलगाएं। और इसीलिए ये फ्लैग मार्च हो रहा है। खुद एसएसपी इसमें लगातार, डीएम भी सक्रिय है। राजेंद्र पेंसिया का खुद एक बड़ा बयान आया है कि आज बरसी है तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी तरफ से काफी पुख्ता कहें कि बंदोबस्त किए हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, खासतौर से मुस्लिम इलाकों में। इतना डर और खौफ क्यों? देखिए 37 चौकियाँ, सोचिए थोड़ी बहुत नहीं होती। अगर आप उसका एनालिसिस करें सिर्फ संभल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 37 चौकियों का यहाँ की स्थापना की गई है, निर्माण की गई है। 5 बॉर्डर चेक पोस्ट हैं। उसके अलावा शाही जामा मस्जिद के सामने एक जो सतबत चौकी है, हाईटेक चौकी है, वो सोचिए। हिंदूपुरा खेड़ा में एक चौकी है, उसके अलावा 2 और चौकियां हैं। तो ये सारी इसीलिए की गई किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कोई खून खराबा ना करे, फिर से कोई अपने गलत भाषणों से, एक भड़काऊ भाषणों से फिर यहाँ दंगा ना फैलाए। क्योंकि लगातार आप खुद कह ही रही हैं इस चीज़ को लेकर, लगातार बयान भी दिया जा रहा है। और देखिए 27 में चुनाव है, लगभग 412-13 दिन बचे हुए हैं और यहाँ लेके साफ साफ अखिलेश यादव को अपनी हार दिख रही है। बिहार में अगर उनको नहीं भगाया गया होता, नहीं ठुकराया गया होता, तो ये शायद वो गलतफहमी में रहते। लेकिन उनको ये पता चल चुका है कि जो डेमोग्राफी चेंज की गई है अब नहीं रहेगी। जो बता भी रहे हैं वो कि 50,000 सपाई वोट काटे जाएंगे, बता भी रहे हैं कि 1.5 से 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। तो उनको अपनी हार साफ साफ दिख रही है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि बार बार इस तरह के बयान दिए जाएंगे। योगी सरकार इस चीज़ को समझ भी रही है और इसीलिए यूपी पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, या फिर अपने गृह मंत्रालय के माध्यम से, या खुद योगी जी की खुद इस पर नज़र है, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये श्योर करना चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोई बलवा न फैलाए, कोई दंगा न फैलाए, कोई भड़काऊ बयान न दे। और संभल को जिस तरह से एक तीर्थ नगरी बनाने की एक पूरी योजना है सरकार की, वो वहाँ की जनता पूरी तरह से महफूज रहे और आने वाले चुनाव में
उसे ही वोट दे जो कि जो भारत का विकास की सोचे, जो उत्तर प्रदेश के विकास की सोचे। और वैसी जनता खासतौर पर उनको हिंसा से या बर्क जैसे लोगों से, या बर्क का बेटा भी देखिए इसमें शामिल था। और सबसे बड़ी बात तो जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी खुद इसमें इन्वॉल्व थी, इस पर भी आरोप लगा हुआ है। तो जब वहाँ लोग ऐसे लोग शामिल हो जा रहे हैं, वहाँ जब अलकायदा और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन एक्टिव हैं, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट रहे। चलिए राजीव सर, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल एक बार फिर सुर्खियों में, और सुर्खियों में रहने की वजह है कि आज संभल हिंसा की बरसी है, जिसको लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बरती जा रही है। ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ गश्त किया जा रहा है। खुद एसएसपी कृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सभी इलाकों में गश्त किया और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और जिस तरह से पिछले साल हिंसा देखने को मिली उस तरह की कोई भी हरकत ना हो, इस पर खास इंतजामात किए गए और नजर रखी जा रही है। तो बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।